हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जिस पे हम बात करने वाले वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो यार बात करें तो टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपका ये पूछा जाता है, तो यार प्लीज़ वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखना। इसे बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान है वेग स्थिरांक। ठीक है, तो चलो बात करते हैं वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखो बात करें वेग स्थिरांक ये है क्या चीज़। देखो वेग स्थिरांक आपको समझने से पहले आपको अभिक्रिया का वेग समझना होगा, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं थोड़ा बहुत इस पर भी देख लो अभिक्रिया का वेग क्या होता है। मान लो कोई रिएक्शन है N2 + H2 जिससे बनता है 2NH3। ठीक है, आपका अमोनिया बताया 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये आपकी एक रिएक्शन है। ठीक है, अब मान लो ये जो रिएक्शन है इसकी दर क्या है। दर का मतलब समझ तो वेग, दर जो होगी इसकी वो सांद्रता के समानुपाती होती है। सांद्रता का मतलब आपका यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता से भी है और उत्पाद की सांद्रता से भी है। और या आप सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लिख सकते हो वेग का, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। देखो यहाँ पे समझ लेना, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये आप समझ लेना, और बटे में होता है समय में परिवर्तन। ठीक है, बटे में समय में परिवर्तन। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो यार ये पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वेग बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया था अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय या समय में परिवर्तन। ठीक है, और अगर ये आपकी देखो अभिकारक है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाता है, और अगर उत्पाद हो, उत्पाद के लिए वेग निकाल लो तो वेग बराबर प्लस का उत्पाद की सांद्रता बटा आपका परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही, वो वीडियो जरूर देख लेना जिससे आपको अभिक्रिया का वेग समझ में आ जाए। तो चलो बात करते हैं वेग स्थिरांक की। ठीक है, तो वेग स्थिरांक क्या होता है। तो देखो यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, ये जो अभिकारक है आपका ये अभिकारक होता है, इधर वाले पद अभिकारक होते हैं और जो उधर बनता है वो उत्पाद होता है। यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो अर्थात 1 हो, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, बिगड़ गया, ये जो अभिक्रिया का वेग होता है उस अभिक्रिया के, देखो उस अभिक्रिया के, देखो कह रहा यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया लिखा है। तो देखो क्या बात हमने पढ़ी, यदि अभिकारक की सांद्रता 1 हो या एकांक हो तो जो रिएक्शन का वेग होता है, वेग जो होता है, दर जो होता है, वही आपका वेग स्थिरांक कहलाता है। तो देखो हमने क्या बताया आपको कि यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आगे देखो, तो देखो आपको पता है उस वीडियो पे भी हमने आपको बताया था जो दर होती है वो सांद्रता के बराबर होती है। तो यहाँ पे दर या वेग आप लिख सकते हो किसके समानुपाती, वेग प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। ठीक है, बराबर का नहीं, समानुपाती का। तो वेग जो होता है किसके समानुपाती होता है, आपके सांद्रता के। ठीक है, वेग होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, एकदम आसान, अभी पूरा समझ जाओगे। तो देखो वेग जो होता है सांद्रता के समानुपाती होता है, तो वेग जो है आपका सांद्रता के समानुपाती। मान लो इसका वेग है आपका dx/dt। ठीक है, dx/dt, x जो है आपका, ये जो d लगा है ना, d ये डेरिवेटिव होता है या अवकलन कह सकते हो। ये आपका परिवर्तन को दर्शाता है कि समय में परिवर्तन हो रहा था और अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा था। तो ये जो d है इसको परिवर्तन को दर्शाता है। तो dx/dt प्रोपोर्शनल हो जाएगा सांद्रता, सांद्रता होती है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो c आपका हो जाएगा सांद्रता। ठीक है, तो dx/dt प्रोपोर्शनल हो गया c। ठीक है, dx/dt प्रोपोर्शनल हो गया c। और यहाँ जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो dx/dt बराबर हो जाएगा k × c। ठीक है, dx/dt इक्वल टू हो जाएगा k × c। ठीक है, जहाँ c सांद्रता और ये k क्या है, यही आपका रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट है आपका। ठीक है, रेट कांस्टेंट है। तो देखो dx/dt क्या है, वेग है, k क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, c क्या है, सांद्रता है। तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। तो अब देखो, अब ये परिभाषा कहाँ से, इसकी बात करते हैं। मान लो यहाँ पे हम सांद्रता को कर दे 1, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू k। dx/dt किसके इक्वल हो जाएगा, k के। तो यहीं से परिभाषा आई है। देखो आपने क्या सीखा, वेग होता है सांद्रता के समानुपाती, तो वेग प्रोपोर्शनल सांद्रता। वेग को अगर हम dx/dt लिख दे तब भी वो समानुपाती किसके होगा, सांद्रता c के।
तो यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आता है, नियतांक k आ जाएगा, ठीक है। तो dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या सीखा, k है वेग स्थिरांक। अब यदि यहाँ से सांद्रता c का मान 1 कर दे तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू सी था, तो c की जगह 1 तो कोई मतलब नहीं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू k, ठीक है। अब यहाँ से परिभाषा कहो, देखो ये क्या है, c सांद्रता है किसकी, अभिकारक की। तो परिभाषा कहो, यदि अभिकारक की सांद्रता 1 हो, देखो अभिकारक की सांद्रता 1 हो तो अभिक्रिया का वेग, ये अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक कहलाता है। क्यों कहलाता है, जब अभिकारक की सांद्रता 1 हो तो अभिक्रिया का जो वेग है वही वेग स्थिरांक कहलाता है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गए ना। जब c का मान 1 हुआ तो dx अपॉन dt किसके बराबर हो गया, k के। तो हम कह सकते हैं वेग स्थिरांक भी बराबर है, वेग भी बराबर है, कब, जब सांद्रता 1 हो, ठीक है। तो यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग, उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k कहलाता है, जहां c बराबर 1 पर, ठीक है। जब अभिकारक की सांद्रता 1 हो dx अपॉन dt इक्वल टू k, और फॉर्मूला ये याद रखो, वेग प्रोपोर्शनल सांद्रता, और वेग अगर dx अपॉन dt हो तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा c के, और dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू सी, जहाँ k आपका रेट कांस्टेंट है। देख सकते हो अगर सांद्रता c इक्वल टू 1 हो तो dx अपॉन dt इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है। तो यार एकदम आसानी से आपको समझाया कि वेग स्थिरांक क्या होता है। तो इसे अगर और अच्छे समझना है तो पहले वाला वीडियो देखना, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हो वेग स्थिरांक और अभिक्रिया की दर सब हम लोगों ने अच्छे से समझा है, और भी आगे वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर इसी तरह देखते रहना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।